हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडीमैन एजुकेशन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी कि सर आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, कई सारे फॉर्मूला थे, फिगर्स भी कई सारे थे। वही चीज़ इसमें है, बस इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है हल्का सा। वो आपको भी पता चल जाएगा जैसे जैसे मेरी वीडियो देखते जाएंगे, मैं और वीडियोस इस पर डालूंगा, आप देखते जाएंगे, वो पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। ओके, इससे हम बता दूँ तो पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या। पहले इस चैप्टर में देखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? कंबाइंड फिगर्स। कंबाइंड फिगर जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक दे दिया है कोन, सबको पता है कि कोन क्या होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर अटैच कर दिया है। ओके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाले में आ जाएगा। इसी में आपका रहेगा वॉल्यूम में आ जाए, अभी एक सरफेस एरिया पे रहेगा, एक वॉल्यूम में रहेगा। फिर आप पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ेंगे। फिर आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि हमने एक जैसे स्फीयर है, ओके, हमने इसको मेल्ट करा, आयरन बॉल है, इसको शिफ्ट मेल्ट करा तो कितनी छोटी छोटी बॉल्स फॉर्म हो जाएंगी इतनी रेडियस की। ओके, ऐसे में पढ़ेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े चेंज हुए हैं लेकिन बहुत ईजी, ज़्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं हैं इसमें। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे कुछ फिगर्स की। हाँ, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, अगर और उनके अगर कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है तो वो। तो सबसे पहला फिगर जो हमें दिया है वो है क्यूब का। ओके, तो देखिए क्यूब में क्या क्या है। देखिए लैटरल सरफेस एरिया पहले इसका होता है 4 साइड स्क्वायर। अब 4 साइड स्क्वायर देखिए, इसका एक जो लैटरल सरफेस एरिया है इसका दूसरा नाम होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई रूम दिया है, रूम जो है क्यूब के फॉर्म में है, होता होगा वैसे, होता नहीं लेकिन कई लोग होता है। तो अगर आपको मान लीजिए क्यूब के रूम में, क्यूब के फॉर्म में एक रूम दिया है, तो आपको उसके आप दे दिए, आपको उसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालो, तो कैसे निकालोगे? लैटरल सरफेस एरिया लगाएंगे, इसी के इसलिए इसका नाम ही एक और है एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, और फिर दूसरा आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये जितने भी स्क्वायर इसमें हैं, ठीक है, इसके जितने भी स्क्वायर, ये जैसे टोटल 6 स्क्वायर बनते हैं, इसके एक स्क्वायर ये, 1 2 3 4 5 इसके पीछे वाला और 6 ये नीचे। ओके, टोटल हो गए 6। आपने डाइस देखा होगा अगर, तो डाइस में दिखे होंगे ना, लूडो जिससे खेलते हैं, तो उसमें 6 नंबर रहते हैं, वो भी क्यूब ही हमारे एक है। तो देखिए 6 फेसेस होते हैं ना, तो 6 फेसेस वही टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 6a स्क्वायर। अब ये a क्या है? a जो है आपको जो साइड दिया रहेगा, मान लीजिए ये जो लाइन आपकी, ये आपकी a के बराबर है, साइड भी वही हुआ हमारी। जैसे मान लीजिए आपको दीजिए एक डाइस है, ठीक है, आपको उस डाइस का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, और उस डाइस का जो लेंथ दिया है, एक साइड का जो साइड का लेंथ है वो है 5। ओके, तो 5 स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए हमारा, तो जो आंसर आएगा वो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ए हमारा क्या होगा? साइड। ओके, अब देखिए अगला दिया है हमें वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है हमारा? साइड क्यूब। ओके, जो साइड का जो लेंथ रहेगा आपको उसका क्यूब कर दीजिए। मान लीजिए आपको एक दे दिया है, वेसल दिया है जो आपका क्यूब के फॉर्म में है, और उसका जो एक साइड का मेजरमेंट दिया है वो सपोज 10 दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ज़ीरोज़ लगाएंगे, और ठीक है, क्यूब क्यूब है ना, ज़ीरोज़ और लगा देंगे। एक और ले लीजिए, जैसे एक आप ले लीजिए इसका, चलिए 4 का ले लीजिए, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, तो 64 इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा, जब भी आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम आपका अगर आंसर आता है तो हमेशा 6, अगर 6 दिया था तो आप जैसे आपको भी वॉल्यूम निकाला था, हमने लिया था 4, तो आंसर आया था 64 आया था। तो 64 अगर 4 मीटर में दिया है वो, तो यहाँ पे मीटर ले रही है, जो सेंटीमीटर दिया वो सेंटीमीटर, 64 मीटर क्यूब। ओके, ऐसे लिखेंगे। और अगर मान लीजिए तो सरफेस एरिया निकालना है हमें, हमने निकाला है, तो जैसे मान लीजिए, चलिए 4 का स्क्वायर होता है, हम 4 से 3 ले लेते हैं पहले, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 9 ज़ा 54,
तो 54, अगर 9 आपका जो है वो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में दिया है तो मीटर में लिखेंगे। तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जितना भी एरिया निकालेंगे उसके जो सेंटीमीटर मीटर करेंगे ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, एंड जो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब लिख देंगे। ओके, तो ये तरीका, ये यूनिट्स ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने बोर्ड पेपर में अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखा ना तो आपके आधे एक नंबर ना इसी में चले जाएंगे, नहीं तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, पूरा ही आंसर काट सकता है, उसमें ज़ीरो दे देगा आपको उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, अब क्यूब में हमारा एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और रहता है, क्या है वो, डायगोनल्स वाला। डायगोनल्स आपका क्या होगा, इसमें डायगोनल्स फॉर्म करेंगे, ये हो गया ये हो गया, ये ऐसे, ये हो गया ऐसे, यहाँ पे ऐसे इसका हो गया, तो डायगोनल्स तो काफ़ी बारे बन जाएंगे। तो डायगोनल्स का मेजरमेंट निकालने के लिए आपको जो दिया है वो है d इक्वल्स टू a√3। ठीक है, ए आपका वही साइड का मेजरमेंट है। ओके, अब चलिए चलते हैं दूसरे फिगर पे। अगला फिगर जो हमें दिया है वो है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड भी सभी ने एक तरह से देखा होगा, सबके घर में वो माचिस का मैच बॉक्स आता है ना, माचिस, वो बॉक्स जो है हमारा पूरा क्यूबॉइड ही है एक तरह का। ठीक है, उसमें भी 6 फेसेस होते हैं। इसमें देखिए, एक देख लीजिएगा, क्यूबॉइड में जितने फेस होंगे उतने क्यूब में भी होते हैं, जितने साइड्स क्यूबॉइड में रहेंगे उतने साइड्स क्यूब में रहेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें क्यूबॉइड में लैटरल सरफेस एरिया, इसके लैटरल सरफेस एरिया को भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पेपर में आ गया कि आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने हैं तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे लैटरल सरफेस एरिया का, जो है 2 ब्रैकेट में L + B × H। ओके, ये है आपका लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। ओके, अब आ जाते हैं क्यूबॉइड के दूसरे फॉर्मूला जो है टोटल सरफेस एरिया। ओके, कॉमन लगाया मैंने सरफेस का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का क्या है, 2LB + BH + HL। ठीक है, ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का भी ध्यान रखिए। अगर अपने पेपर में जब क्वेश्चन लिखेंगे ना तो सबसे पहले फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले पे जो वैल्यूज़ दी हैं आपको वो लिखनी। फॉर्मूला जब लिखेंगे, ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट मस्ट है, ब्रैकेट भूलना ही नहीं लगाने। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम पे आ जाते हैं। वॉल्यूम हमें दिया है L × B × H। ओके, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब इसमें भी एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला होता है और वो है डायगोनल का। ठीक है, इसमें भी डायगोनल का ही फॉर्मूला होता है। ओके, तो कैसे निकलेगा, √L² + B² + H²। ओके, ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला है। तो ये थे हमारे क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी से हमने अपने पहले कुछ 2 फिगर्स के हमने देख लिए। अब हम बाकी और फिगर्स के एग्जाम्पल्स कह रहे हैं, मतलब फॉर्मूलाज देखेंगे। तो अब हम कुछ और फिगर्स के फॉर्मूला देखते हैं। तो अब हमें दिया है एक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में टोटल सिर्फ 3 फॉर्मूला है। पहला है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में LSA भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका LSA जो है वो है 2πRH। ओके, देखिए R तो इसका यही हो जाएगा, रेडियस ये वाला, एंड H इसका ये हो गया। ओके, और फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारे दिया है 2πR ब्रैकेट में R + H। ओके, अब देखिए, अब इसको अगर आप LSA याद कर लेंगे तो TSA जो है आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। कैसे, देखिए, LSA आपको दिए है 2πRH। ओके, 2πRH। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, मतलब जितना भी सरफेस उस पर है उसका एरिया। अब इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 सर्कल और दिए। अभी तो सिर्फ इसका सिलेंड्रिकल पार्ट हुआ है ना। एक चीज़ और देख लीजिए, LSA को आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, जिनमें भी कर्व होता है, कोई भी सिलेंडर में जैसे कर्व है ना, ये जैसे गोल कर्व जा रहा है इसमें ये ऐसे। ठीक है, इसको आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन में दे दे कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए आगे क्या कर रहा था मैं, देख, अब इसमें आपको 2 सर्कल दिए हैं, उनका एरिया भी ऐड कर लीजिए। जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², तो πr² + πr²।
ये हो गया 2πr(h) प्लस 2πr² हो गया। ओके, तो इसमें देखिए 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट तो बच्चा बस h प्लस r। देखिए यही है ना, सेम एकदम। तो आप इसको अगर चाहें तो LSA एंड TSA को थोड़ा कन्वर्ट कर करके ऐसे भी याद कर रख सकते हैं। ठीक है, कि आपने LSA याद कर लिया, बस उसमें 2 सर्कल का एरिया और ऐड कर दीजिए, आपका TSA बन गया। ओके, अब देखिए वॉल्यूम इसका क्या है, वॉल्यूम है πr²h। ओके, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब चलिए चलते हैं अगली फिगर पे। अगली फिगर जो दिया है वो दिया है कोन। कोन सभी ने देखा होगा, जो आइसक्रीम जिसमें खाते हैं ना, कोन वाली आइसक्रीम, बस वही। तो देखिए इसमें क्या है, अब इसमें पहले दिया है हमें LSA इसका है πrl। ओके, पाई तो इसका हमारा वही 22/7 या 3.14 दिया है। ठीक है, एंड r इसका ये रेडियस हो गया इस सर्कल का, लेंथ इसकी जो होती है ये, इसको हम क्या कहते हैं, स्लांट हाइट भी बोलते हैं। ओके, और अब TSA पे आ जाते हैं। TSA देखिए, TSA हमारा πr ब्रैकेट में r प्लस l, ये कैसे निकला ये भी देख लीजिए। देखिए LSA हमें दिया है πrl, अब इसमें ऐड कर लीजिए एक सर्कल का एरिया, नीचे ये सर्कल है हमारा, तो πr², πr कॉमन आ गया तो πrl प्लस r, वही फॉर्म में आ गया हमारा ये। ओके, अब आ जाते वॉल्यूम पे। वॉल्यूम हमारा जो दिया है, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 ऑफ πr²h। ओके, देख लीजिए, इसको भी आप चाहे तो थोड़ा सा वैसे करके याद कर सकते हैं। वॉल्यूम का 1/3 कर दीजिए, सॉरी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कर दीजिए, आपको कोन के वॉल्यूम का मिल जाएगा। ओके, ये रखने का याद है, लेकिन ये मत कर लीजिएगा कि आपको किसी आंसर में ऐसे करा है, ये फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ओके, अब इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी होता है। एक्स्ट्रा फॉर्मूला है L² = R² + H²। ओके, L तो हमारी स्लांट हाइट है, ठीक है, और हाइट हमारा ये वाला हाइट है, कि इसको हम हाइट कहते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया है कि आपको LSA या TSA निकालना है और आपको हाइट नहीं दी है मगर रेडियस एंड लेंथ दी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके H को निकाल लीजिए। अब आपको मान लीजिए LSA एंड TSA निकालना है, ठीक है, और हाइट दी है लेकिन स्लांट हाइट नहीं दी है, तो इस फॉर्मूला को लगा के निकाल लीजिए। अब मान लीजिए आपको इन तीनों में से कुछ भी निकालने को दे दिया, आपको लेंथ एंड हाइट दोनों दी, रेडियस नहीं दिया, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, इसी से हमने 2 और फिगर के फॉर्मूलाज को देख लिया। आप इसके बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ और फिगर्स के फॉर्मूलाज देखते हैं। तो अब हम कुछ और फिगर्स का देख लेते हैं। यहाँ हमारे आखिरी 2 फिगर्स बचे हैं, टोटल हमने 6 फिगर करेंगे इसमें। ठीक है, 6 फिगर्स का हमें इसमें काम है, और ये 2 फिगर और बचे हैं। अब हम अभी तक हमने 4 कर चुके थे, कि बाकी 2। तो देखिए, अब हमें दिया है एक स्फीयर दिया है। स्फीयर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, और वो है पहले है LSA को आप इसमें CSA भी कह सकते हैं, और वो है 4πr²। ओके, एंड वॉल्यूम इसका होता है 4/3πr³। ठीक है, इसी का हाफ होता है स्फीयर का, हेमिस्फीयर। जैसे सर्कल का सेमी सर्कल होता है ना हाफ, वैसे स्फीयर का भी हाफ होता है हेमिस्फीयर। अब देखिए इसमें आपको कैसे याद करने का ट्रिक है। देखिए, इसमें भी LSA को CSA कहते हैं, और इसका है 2πr²। तो LSA का आप हाफ करेंगे, स्फीयर के LSA का हाफ करेंगे, तो जैसे स्फीयर का LSA या CSA है 4πr², इसका आपने अपॉन 2 कर दिया, देखिए कैंसिल होकर 2 आ गया, तो ये फॉर्म हो गया हमारा 2πr²। देखिए यहाँ पे भी ये सेम है। ओके, तो 2πr² हो गया। अब देखिए TSA से कैसे निकला है, TSA कैसे, देखिए LSA इसका है 2πr² प्लस एक सर्कल का एरिया ले लीजिए, तो वो हो गया हमारा πr² = 3πr², यही चीज़ आ गया हमारा। ओके, आखिरी में बचा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का भी इसमें से देखिए, इसमें स्फीयर का वॉल्यूम हमारा 4.3πr³ था। अब जब इसका हाफ कर दिया हमने, इसे ये 4/3πr³, ठीक है, ये होता है, इसका आपने हाफ कर दिया।
2/1 के लिए इसको, तो ये सबसे जब नीचे वाला था सबसे ऊपर चला जाएगा, बीच वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 4πr³ अपॉन 3 × 2, ठीक है, कैंसिल होकर ऊपर 2 आ गया, तो ये बचा 2/3πr³, यही आ गया हमारा, ठीक है। तो ये ट्रिक था, इसको याद करने का तरीका, ठीक है। आप इसका एक बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसी से हमने इसमें इस चैप्टर में जितने भी फिगर्स हमें यूज़ होने वाले हैं उसके सारे फॉर्मूलाज देख लिए हमने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये फॉर्मूलाज ईजी लगेंगे, डिफ़िकल्ट लगे, ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। एंड कोई सजेशन देना तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, जो रेड कलर का बटन है उसको आपको प्रेस कर देना है, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।